हेलो गाइस, आपका मधुरुक्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 आर। एटॉमिक नंबर 9 बेटा 9 फ्लोरीन आता है ना, ठीक है। तो उसको कैसे फिल करते हो एटॉमिक नंबर 9 को? मेरे हिसाब से आप सबको आता होगा 1s2 आना भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। 1s2 2s2 और 2p5 ऐसे ही फिल करते हो। थोड़ा डिब्बे में अरेंज कर लें, आइए डिब्बे में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप अरेंज करते हो इसको। एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये बॉक्स, इसको मैं डिब्बा ही बोलता हूँ क्लास में भी, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करें 2p में, तो 2p में कितने डिब्बे होते हैं? 3 होते हैं सर, ये लो। तो 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर आपने तो भर दिए, हमको बेटा ये नहीं सिखाऊंगा मैं कि इनको भरते कैसे हैं। उसके लिए आपको भैया रूल आने चाहिए 3। पहला अबव का प्रिंसिपल, ठीक है, अबव प्रिंसिपल नाम से एक होता है। दूसरा हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तीसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 रूल आपको आने चाहिए, तो आप ये आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, मैं जनरल बात बता रहा हूं। 3 रूल आपको आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। ये 4 ऑप्शन, ये 4 पॉइंट दे रखे थे इसके लिए, और फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आपको क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने वो नहीं लिखा मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बोल ही दूंगा। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आंसर बताना था, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। आइए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms बराबर प्लस हाफ। अच्छा, ms क्या होता है? ms होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जैसे इन जनरल, जैसे मतलब एनसीईआरटी, ठीक है, मतलब आप इसको है ना, अप स्पिन जो होती है ना, अप स्पिन के लिए प्लस हाफ लिख दिया जाता है, और डाउन स्पिन के लिए ये डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ लिख दिया जाता है। इन जनरल में बात कर रहा हूं, ऐसा मैं बात कर रहा हूं, ऐसा। अप स्पिन के लिए ऊपर वाला, ठीक है, और डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ लिख दिया जाता है इन जनरल, ठीक है ना। चलिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए बता देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है देयर कैन बी, ऑप्शन बोल रहा है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms बराबर प्लस हाफ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms बराबर माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पता है बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ता, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स। आइए ऊपर वाले देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ऊपर वाले हो गए, मतलब 5 का तो क्या है, ms बराबर प्लस हाफ है, मतलब ये बात तो सही है, बात समझ में आ गई। 4 का देखो 1 2 3 4, 4 का नीचे की तरफ है, तो ms बराबर क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। तो ये वाली बात भी सही है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा पूरी तरीके से सही है। ये ऑप्शन तो हमारा पूरी तरीके से सही है, बात समझ में आ गई। अब सर, अब कोई बच्चा पता क्या सोच सकता है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक बार आंसर तक पहुंच जाता हूं। फिर उसके बाद बोल रहा है देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। अब मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि p जो सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, px py और pz। अब आप ये 3 डिब्बों में से लेकिन ये नहीं बता सकते कि px कौन सा है, py कौन सा है और pz कौन सा है। इनमें कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि पहले डिब्बे को px भी बोल सकते हो, py भी बोल सकते हो, pz भी, कुछ भी बोल सकते हो। तो आप अच्छे से सुन लेना, ध्यान से कान खोल के, ये थोड़ा अंदर का पॉइंट है कि आप ये बता ही नहीं सकते कि वो जो एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो pz में है या px में है या py में है, तीनों में से किसी में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा अंदर का पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये px होगा या ये py होगा या ये px होगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोल रहे हैं द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल विद n बराबर 2 और l बराबर 1। बिल्कुल सही है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है, इसका n बराबर क्या है, 2 है, p का l बराबर क्या है, 1 है। बात, अरे यार इस पूरे डिब्बे के लिए n बराबर तो 2 ही है ना यार, और l क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही है ना यार। l कैसे निकालते हैं ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूं यार, है ना। l बराबर 0 होता है s सबशेल के लिए, l बराबर 1 होता है p सबशेल के लिए, तो ये p तो सबशेल है, मतलब ये ऑप्शन सही। अब बचा कौन सा,
डी ऑप्शन, द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। अब पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल ढूंढो। अच्छा पहले तो ये एंगुलर नोड्स होते क्या है? नोड्स क्या होते हैं भैया? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम नोड्स बोलते हैं। एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। आपको आराम से फॉर्मूले इनके बताए गए होंगे कि रेडियल नोड का तो फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। हाँ बिल्कुल l, जितना, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, l होता है। और टोटल नोड कितने हो जाएंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, n-1 टोटल नोड हो जाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन में गलती है, बताऊं क्या? s ऑर्बिटल के लिए तो एंगुलर नोड 0, इसके लिए भी एंगुलर नोड 0, बट इसमें है ना 3 p ऑर्बिटल हैं, px है, py है, pz है, और तीनों के लिए एक एक एंगुलर नोड होता है। बात को गहराई से समझना, तीनों के लिए एक एक नोड होता है, तो टोटल तो 1 आने वाला नहीं है। टोटल कितने आने वाला है? 3 आने वाला है। तो ये भी आंसर हमारा गलत है। उसने एटॉमिक नंबर 9 में पूछा था, मैंने इसको ऐसे लिखा, इसमें नोड 0, इसमें नोड 0। अब यार इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और इसमें 3 p ऑर्बिटल है, px, py और pz, और हर किसी में एक नोड की हम बात करते हैं। तो टोटल कितने हुए? 3। ये ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1। तो अपने आंसर क्या हुआ? ए एंड सी। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये रहा सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे सोचता कि सर सी और डी हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, डी तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। कोई बच्चा सोच सकता था सर डी होगा, वो भी आंसर कट गया। कोई सोच सकता था बी होगा, वो भी आंसर कट गया। तो ऑप्शन बचा क्या? ए बचा, ये वाला ऑप्शन बचा, ए एंड सी। अब मैं पता क्या बता रहा था आपको, समझना, मेरी बात की गहराई को समझना। आप कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं लिख के इसको ऐसे लिख देता, ठीक है, इसी चीज को है ना, कहां लिखूं मैं? ये वाली चीज को मैं लिख रहा हूं, देखना भाई ध्यान से, इस वाली चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, देखना आराम से। कोई इसको ऐसे लिख देता तो कोई इसको ऐसे लिख देता तो अब गिनना, 1 2 3 4। अपर स्पिन में कितने आते? 4। लोअर स्पिन में कितने आते? 1 2 3 4 5। मतलब ये भी आंसर गलत हो जाता। लेकिन ऐसे तो आपका कोई आंसर ही नहीं आता। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था, ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये वाला सिस्टम, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था। सोचने का है, बच्चा तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं सोच सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका कोई आंसर ही मैच नहीं करेगा। और आपको अब ये भी गलत नहीं है और इसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो इन जनरल पहले है ना ऐसे ही लिखा जाता है, ऊपर की तरफ ही लिखा जाता है और देन फिर नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो ऐसे डाउट आ सकते हैं आपको, थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। ए एंड सी ऑप्शन दोनों सही है। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।